ने नेम प्लेट के आदेश पर सुनवाई करते हुए फिलहाल 26 जुलाई तक रोक लगा दी है। इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा ऑर्डर है ये। हम लोग तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो आदेश जारी किया है मुजफ्फरनगर ने, योगी सरकार ने, बाद में उत्तराखंड ने, ये पर से बैड इन लॉ है, इलीगल है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब यो मोदी जी तो बोलते 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देंगे, लेकिन यहाँ तो जो युवा रोजगार पे था वो बेचारा बेरोजगार हो गया ना। और ये कुछ नहीं, सिर्फ दर्शाता है भाजपा का मुस्लिम प्रति जो नफरत है, सिर्फ ये उसका उदाहरण था कि इस तरह से बोला आप नेम प्लेट लगाइए। नेम प्लेट के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे संवाददाता ने पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, आप मुजफ्फरनगर की नब्ज को जानते हैं। जिस तरीके का आदेश आया पुलिस की तरफ से, उस पर फिर शासन की मोहर हो गई। अब तो ऐसा लग रहा है कि तीनों ही राज्य, जिन तीनों पर ही बीजेपी सत्ता में है, बैकफुट पर हो गए सुप्रीम कोर्ट के बाद। और विपक्षी तो कहने की देख ली, हम तो यही कह रहे थे कि समानता और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, जो सरकार को ठीक लगा, जो प्रशासन को ठीक लगा, यहाँ के जो परिस्थितियां होती हैं कावड़ के समय पे, उसे कोई बाहर से बैठ के नहीं समझ सकता। कैसे समझोगे आप कि 4 से 5 करोड़ लोग होंगे? अब कोई दिन ऐसा नहीं है पिछले 3 दिनों से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं तोड़फोड़ ना हो रही हो। कावड़िया जब आते हैं कहीं प्याज के खाने के लिए, कहीं लहसुन की वजह से तोड़फोड़ हो जाती है। बड़ी मुश्किल से मामला कंट्रोल, अब तो शुरुआत है। तो जो यहाँ की परिस्थिति में देखते हुए निर्णय लिया गया था, अब कोर्ट का आदेश है तो ये कोई फाइनल आदेश नहीं है। उन्होंने भी तो ये कहा कि 26 तक रोक के 26 को बाद सुनेंगे। तो सरकार अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेगी और कोर्ट का निर्णय तो मानना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट का अपना वो है, सरकार ने जो किया मुझे तो लगता था वो ठीक है। उसमें मुझे तो कभी कोई गलत चीज दिखाई नहीं थी। जब कावड़ यात्री चलते हैं, छोटा सा मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा, किसी कंट्रोल में कुछ नहीं रहेगा। तो सरकार ने तो फिर क्या कहेंगे कि देखिए सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई, 5 करोड़ लोगों को कंट्रोल कर सकता है। तो ये सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और सावधानी बरतने का प्रयास किया। खाने में बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो वो बहुत बड़ी नहीं है। तो अब ये कोर्ट को समझाएगी सरकार, हो सकता है कोर्ट इसमें पॉजिटिव रहे। आप आशान्वित हैं कि कोर्ट इस बात को समझ पाए? बिल्कुल, मुझे तो लगता है समझना चाहिए। सर, जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है वो ये भी है कि अब सरकारी कर्मचारी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बन सकते हैं, तो इसे आप कैसे लेते हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक एनजीओ आप कह सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ है और राष्ट्रभक्ति के ऊपर उनकी सवाल नहीं उठा सकता। देश में कहीं भी कोई संकट हो, सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपको मिलेगा। बाढ़ आए तो वे मिलेंगे, आपदा कोई भी आए तो मिलेंगे, देश की बात होगी तो आरएसएस मिलेगा। तो अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखा में जाना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, तो इसमें जो उस समय निर्णय लिया गया था, मुझे तो ये समझ में नहीं आता इतना लेट क्यों आया। तो बहुत पहले इसका